जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको होली की भाई दूज का वर्ष 2022 में क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है ये बताने वाली हूँ। साथ ही साथ होली की भाई दूज का क्या महत्व होता है, इस दिन पे पूजा पाठ कैसे किया जाए ये भी आपको आसान तरीके से बता दूँगी। दोस्तों, भाई दूज पे आपकी भाई की रक्षा हो और बहनों की भी रक्षा हो, ऐसी कामना के साथ कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। वर्ष भर में हम 2 भाई दूज मनाते हैं। एक भाई दूज दिवाली के पर्व के बाद द्वितीया तिथि को मनाते हैं और दूसरी भाई दूज होली के पर्व के बाद द्वितीया तिथि को मनाते हैं। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन की रक्षा का त्यौहार होता है। इस दिन पे बहनें अपने भाई को टीका तिलक करती हैं, उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा करने का आशीर्वाद देते हैं, उपहार देते हैं। दोस्तों, यह द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, इसलिए भाई दूज के त्यौहार के लिए द्वितीया तिथि का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह, जैसा कि आप सबको पता है, प्रारंभ हो गया है, तो चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ही भाई दूज मनाई जाती है। इस बार यह द्वितीया तिथि का प्रारंभ 19 मार्च 2022 दोपहर से हो जाएगा। दोपहर में 12:34 से द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 20 मार्च 2022 रविवार के दिन दोपहर में 2:10 पे होगी। तो इस प्रकार से सूर्य उदय काल में भाई दूज की या द्वितीया की तिथि 20 मार्च 2022 को ही मिलेगी। आप सब भाई दूज का यह त्यौहार 20 मार्च 2022 को हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पे अमृतकाल सुबह के समय रहने वाला है। सुबह करीब 10:34 से लेके 12:31 तक अमृतकाल की शुभ वेला रहेगी। इस दिन पे राहु काल का समय शाम का होने वाला है। 5:03 से लेके 6:31 तक राहु काल का समय रहेगा, जिसे हम किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं मानते हैं। साथ ही साथ अमृतकाल का समय शाम का रहने वाला है। शाम में 4:34 से लेके अमृतकाल रहेगा। यह काल 5:34 के आसपास रहेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उसमें शुभ समय देखते हैं और जब भी हमारे भाई को हम टीका तिलक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सुबह के समय शुभ समय पे यह कार्य कर लें। तो सभी बहनों को सुबह से बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना चाहिए। स्नान इत्यादि करके आप सुंदर ढंग से तैयार हो जाएं, अपने घर में भगवान का पूजा पाठ करें, उन्हें तिलक इत्यादि सबसे पहले लगा दें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम सबसे पहले अपने घर में भगवान की करते हैं, तो आपको भी यही करना चाहिए। इसके बाद यदि बहनें शादीशुदा हैं तो भाइयों को अपनी बहन के घर ज़रूर जाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो बहनें भी भाई के घर आ सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहनें घर ना आएँ, जैसा आपको सहूलियत लगे उस हिसाब से करें। बहनें अपने भाई के साथ हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको घर में कोई भी मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। एक पूजा की थाली सजा लें, उसमें एक दीपक लगा लें। दीपक देसी घी का हो सकता है या फिर तिल के तेल का दिया लगाएं। कड़वे तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाई की दीर्घ आयु की कामना करके ये दीपक हमें लगाना चाहिए। यदि आप अपने भाई की आरती नहीं उतार रही हैं तो ये दीपक आप केवल मंदिर में भी अपने भाई के नाम से लगाएंगी तो भी आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। कई लोग क्योंकि पूजा की थाली में दीपक नहीं रखते हैं, ऐसा मैंने देखा है, तो आप चाहें तो दीपक भगवान के सामने लगा लें या आप अपनी पूजा की थाली में रख लें। इसके बाद रोली जो लाल रंग की होती है वो हमें रखनी चाहिए और अक्षत रखने चाहिए। अक्षत हर प्रकार से सुख सौभाग्य को दर्शाते हैं, जिससे कि आपके भाई की दीर्घ आयु हो, उनके जीवन के दुख संकट शोक सभी दूर हो जाएं। ऐसी कामना के साथ आप उनका टीका करें। और आप अपने भाई के लिए रुमाल ला सकते हैं, बतासे दे सकते हैं और आप उनके हाथ में नारियल ज़रूर पकड़ा सकते हैं। भाई का टीका करते वक्त बहनों का मुख कभी भी दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ इस प्रकार के कार्य के लिए दक्षिण दिशा को उपयुक्त नहीं मानते हैं, तो बहनें अपने भाई का टीका करें, उस समय बहन को उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ सकती हैं। और भाई सामने, जैसे हम हमेशा भगवान की तस्वीर सामने की तरफ रखते हैं, वैसे ही भाई को अपोजिट बैठना चाहिए। इसके बाद बहनों को हंसी खुशी अपने भाई के हाथ में एक नारियल देना चाहिए। भाई का सर
एक कपड़े से, टोपी से ढका हुआ होना चाहिए। और फिर बहनों को भगवान को याद करते हुए अपने भाई के ललाट पे, मस्तक पे तिलक वंदन करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाने चाहिए और भाई का मुंह मीठा कराना चाहिए। अब आपकी बहन बड़ी हो या छोटी हो, आपके उसके चरण स्पर्श ज़रूर करने हैं, क्योंकि बहनों को घर में सुख सौभाग्य का प्रतीक, देवी का साक्षात रूप माना गया है। ऐसे में भाई जब बहनों के चरणों का वंदन करते हैं तो उन्हें साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और जीवन के हर प्रकार के दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं। देखिए, कभी भी अपने बहनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जब ये बड़े तीज त्यौहार होते हैं तो बहनों से हंसी खुशी मिलना चाहिए। इस प्रकार से भाई बहन को यह त्यौहार बहुत ही सुख सौभाग्य के साथ मनाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के घर में तरक्की आए और सुख भी बढ़े। अब दोस्तों, जिन लोगों के भाई या बहन नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आज अपने घर में अपने देवी देवता के समक्ष उन्हें दीपक जला के प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें टीका पटा वंदन करके अपने भाई या बहन के समक्ष समझ के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप सब भी होली की भाई दूज अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सिर्फ राहु काल को छोड़ के बाकी समय आप अपने भाई का टीका पटा वंदन कर सकते हैं और भाई का मुंह मीठा करा सकते हैं। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय माता रानी। आप हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों।